पर आप जैसे काम भी कर रहे थे वहाँ पे, तो कोई और ख्याल रखने के लिए नहीं था कि कोई और संभाल ले? अगर मैं किसी को बोल के जाती थी ना, थोड़ी देर के लिए देख लेते थे, पर उसको मारते बहुत थे। अच्छा, जैसे मैनेजर है, मैनेजर को बोला तो वो मारता था, या ओ किसी उसको आपने लड़की जो भी आपकी दोस्त बनी उनको बोला, वो भी मारती थी? वो नहीं मारती थी, उसका हाथ में रहते हैं ना बच्चे, उसके पास रहती थी। उस टाइम कोई ब्रोकर आया या कोई क्लाइंट आया, उसको मारना, लोचना, उसको चिढ़ाना, ये करके जाते थे। अच्छा। हाँ, मतलब उसको आतापाई तो करते थे, चुपके से मारना। तो मैं कब तक बर्दाश्त करूँ? तो मेरे को भी मन में आया मेरे को मदद करने वाला कोई नहीं है क्या। तो मैंने सुना फिर सब इंस्पेक्टर किरण शेट्टी, तो उनके बारे में काफ़ी कुछ मैंने गूगल में भी देखा था। सो मैं एक दिन थाने गई, कैसा भी करके मेरी बेटा को हॉस्टल में डालना, फिर अपनी लाइफ स्टार्ट करना तो है। जब आप थाने जा रहे थे तो आपने क्या बोला था, मतलब कैसे गए थे वहाँ तक? पता नहीं चला उनको कि आप थाने जा रहे हो? क्या बोला था आपने उनको? मैंने ये बोल के गया था मेरे बेटे को हॉस्टल के लिए बात करने जा रही हूँ। अच्छा। ठीक है। जब मैं मैम से मिली, रेगुलर में 6 मंथ टच में थी। मैम से फर्स्ट टाइम मिली, मेरी लाइफ के बारे में एक्सप्लेन करी। उन्होंने बोला बेटी आपकी बेटा का लाइफ ही नहीं, आपका भी लाइफ सेव कर देंगे। उसके बाद आप इतनी अच्छा पढ़ी लिखी हो और एजुकेटेड हो, आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगा। साथ में आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप कहाँ काम कर रही हो बच्चे, आप टेंशन मत लो। उन्होंने ऐसा समझा एक माँ की जैसे। फिर भी मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था, मैं उनके ऊपर फिर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। जो उनकी बॉडी पे जो वर्दी थी ना, उस वर्दी पे ट्रस्ट किया, ये कर सकते हैं। तो ये कितना लंबा चला ये प्रोसेस कि उनको आपको वहाँ से रेस्क्यू करके लेकर आना, कितना टाइम लगा? 4-5 मंथ। तो उस बीच क्या क्या हुआ, कैसे मतलब वो आप वहाँ से बाहर कैसे निकले? और आपके साथ आपकी कोई साथ वाली को वर्कर जो वहाँ पे काम करती थी एक्चुअली वो है भी? ना, मैं उनको जिस लेडी से मैं 55,000 देके मैं अलग हुई थी, अलग काम करने, तो उस टाइम मैं बाहर रूम ले रखे थे। तो मुझे वहाँ से निकलने में इतना रिस्क नहीं लगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा बाहर रूम थी और काम ही तो करना है। वहाँ का काम छोड़ के कहीं और काम लगवा रही हो तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं मुश्किल से 1 महीने की दिक्कत होगा अपनी खर्चा चलाना, रेंट तो हर महीने रेगुलर देती हूँ, 1 महीना दिक्कत होगा। और मैम तो आज भी मुझे रेशन प्रोवाइड करती है, तो मेरा का और क्या दिक्कत है। एक 14,000 सैलरी से स्टार्टअप किया था अपनी लाइफ को, आज मेरी सैलरी मंथली का 28, 30 और अबव देने के लिए तैयार है। जहाँ पर आप अब काम करते हैं वहाँ पे? कहते हैं ना किसी चीज़ की एक्सपीरियंस हो जाएगा तो वो कंपनी छोड़ के किसी और कंपनी में कदम रखो तो और 4-5,000 बढ़ा के देते, सेम सिचुएशन। पर इसको हिम्मत कहेंगे आपकी कि आप इतने बुरे टाइम से निकलने के बाद अब आप जॉब कर रहे हो, क्योंकि बहुत लोग नहीं कर पाते ऐसी चीज़ें, उस चीज़ से निकल ही नहीं पाते जो आपके साथ हुआ है। गलत कदम उठा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं। देखो ज़िंदगी तो एक ही बार मिली है, और मेरी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम 28, 30, अभी मेरे को 70 ईयर जीना है। अगर 100 साल हो तो ना जाने कब मौत हो जाएगा। इस बीच में मैं कुछ अच्छा ज़िंदगी जी मरना जो। बहुत अच्छी बात है। बहुत बुरा लग रहा है आपके साथ ऐसा हुआ है, होना नहीं चाहिए था ऐसा। बुरा तो देखो आपको लग रहा है, पर मैं लोगों को यही समझाना चाहती हूँ, जो जिस इंसान को नहीं जानती हो उस इंसान के साथ गलती से भी चल के मत जाओ। ये पॉडकास्ट करने का मकसद यही है, ये ज़्यादा से ज़्यादा फैले, उन लोगों तक पहुँचे जो लोग ऐसे ट्रैप में आ जाते हैं, जाल में आ जाते हैं, लोगों की बात सुन के कहीं से कहीं ट्रैवल करते हैं उनके साथ। तो उन लोग के लिए मदद होगी, उनकी ज़िंदगी ऐसे नरक नहीं बनेगी आगे चल के। मुझे तो सिर्फ बेच के गया, कई लोगों का इज्जत लूट के मार के चले जाते। उनके माँ बाप घर में इंतज़ार करते 2 दिन 3 दिन का बाद कंप्लेंट देना चाहते, जब तक वो लड़की मर के लाश गल जाती है। इसलिए मैं दुनिया का लड़की नाम से एक इंसान को यही समझाना चाहती हूँ, जो माँ बाप कहते हैं उनकी बात मानो। अगर माँ बाप बोला ना इस रास्ते से मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ,
क्योंकि वो हमारे को जन्म दिया हुआ माँ बाप होते हैं, वो जो भी बोलते हैं हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं। बिल्कुल, अगर आप उस टाइम जब आप हो इस वो उस बंदा टाइम आपको मेरी लेके मम्मी जाता, उस पापा टाइम से बात करने की एक मौका मिलती ना, या मैं लड़के भी बात कर लेती ना, होता ही नहीं मैं ऐसा दिल्ली नहीं आती थी। बस एक मजबूरी। स्थिति ऐसी थी, मजबूरी ऐसी, बस सिचुएशन ऐसी थी कि आप खुद को रोक नहीं पाए जाने से और आप उसके कहने पे आ गए, आ चले गए। गई। उस टाइम मेरे को लैंग्वेज भी आ जाती ना बाय चांस, तब भी मैं वापस चले जाती थी।